हेलो एवरीवन। मेरे प्रिंटिंग गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मैं पहले कई सारी वीडियोस आपको प्रिंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं आप लोगों को डाल चुका हूँ। आज मैं एक बहुत मोस्ट प्रोवेलेंट बात पे बात करूँगा। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। हम प्रिंटर्स भाइयों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है ये। आज मैं उस पर डिस्कस करूँगा। अक्सर हम लोग जब प्रिंटिंग का काम खोलते हैं तो हमारे बड़े बड़े सपने होते हैं और बहुत ऊंचाई तक पहुंचने की आशाएं होती हैं। और जैसे ही हम अपने काम को खोलते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है या कोई भी नुकसान हमें होने लग जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हमें होने लग जाती है तो हम उस प्रॉब्लम में ही गिर जाते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, जिस सोच के साथ हम अपना धंधा खोलते हैं और अपना बिजनेस खोलते हैं प्रिंटिंग का, उस सोच को हम भूल जाते हैं और डेली की उलझनों में उलझ जाते हैं कि ये जॉब क्यों खराब हुआ, ये नुकसान क्यों हो गया, ये मशीन में प्रॉब्लम क्यों है, ये इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम में हम उलझे रहते हैं और जो हम बड़ा सपना लेके बैठते हैं उस सपने को हम भूल जाते हैं। अक्सर ऐसा हमारे पास होता है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि हम जैसे कि अपना काम खोलते हैं, अपना कंप्यूटर से हमने मान लो स्टार्टिंग किया, छोटी सी दुकान खोली और जहां हम काम कराने जाते हैं, अक्सर जाते हैं तो हमें आदत पड़ती है यार हम भी अपनी मशीन लगाएंगे। हम उस मशीन के बारे में कुछ सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं है। बस हमारा एक सपना था जैसा कि लाओ जी हम मशीन लगाएंगे और फिर कुछ जुगाड़ कर करके किसी से पैसे लेके या लोन ले लाके हम अपनी एक मशीन लगा लेते हैं और फिर हम उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। आप में से कई सारे ऐसे प्रिंटर्स होंगे जिन्होंने मशीन लगा रखी होगी और कर्जे के दलदल के नीचे होंगे। ये बिल्कुल बहुत सच बात है। और अक्सर ये सोचते होंगे कि बस काश मैं इस कर्जे से कैसे भी निकल जाए। क्या आप लोग आज तक निकल पाए? आप लोग सोचते काम बढ़ जाएगा और मशीनें लगाएंगे और धंधा बड़ा करेंगे तो कर्जे से निकल जाएंगे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। मैंने बड़े बड़े प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, महारत जिनका करोड़ों अरबों का व्यापार था, उनको भी फेल होते हुए देखा है। प्रिंटिंग एक ट्रिक का खेल है। आपको ट्रिक के हिसाब से आपकी नॉलेज, आपका सिस्टम, आपका एग्जीक्यूट बहुत अच्छा होना चाहिए। मशीनों की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। जहां आप मशीनें लगाने लग गए आप प्रॉब्लम में क्रिएट हो गए। या तो आप बहुत बड़े सिटी में हो और आपके पास बहुत सारे लोग काम करवाने के लिए आते हैं तो आप सक्सेस हो सकते हो बहुत बड़े सिटी में। कभी भी छोटे सिटी में आप मशीन लगा के कामयाब नहीं हो सकते। फ्लैक्स ब्लैक्स की मशीनों की बात नहीं करता, खुद ही ऑपरेटिंग। फिर आप अगर फ्लैक्स की मशीन भी लगा लेते हो तो खुद ऑपरेटर बनते हो। कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं होती है। अगर किसी प्रिंटर को देखो, जाकर ग्रेबान झांक के देखोगे और सच हर आदमी को पता होता है वो कर्जे के नीचे होता है, क्योंकि मशीनों की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। डिजिटल प्रिंटिंग की कोई मशीन ले आया, जिसे इंग्लैंड भाषा में बहुत से लोग सीएमआई के प्रिंटर भी कहते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग जो शॉर्ट रन की मशीन होती है, वो तो जिंदगी भर कंपनी वालों के लिए कमा के देता है, क्योंकि उसका फाजमा का कॉस्ट होता है। पेपर तो पेपर की कॉस्ट होगी। आदमी सोचता है यार प्रिंट निकाला और कुछ नहीं, जो उसको पर प्रिंट कंपनी ले रही है वो सारा पैसा तो वो ले जा रही है। आपको कमाई करने को देती का, आपने एक पैसा लगाया, 5 साल बाद वो कंपनी कहती है कि भाई ये तो फाजमा से भी जा रही है या तो फाजमा महंगा कर देगी, आपकी मशीन में पार्ट ज्यादा लग रहे हैं। 5 महीने बाद फिर आप उसी इन्वेस्टमेंट में होंगे, आपने जो पैसा लगाया होगा वो पैसा निकाल भी नहीं पाए होंगे, फिर दोबारा उतना पैसा ही लगाना पड़ेगा। ऑफसेट प्रिंटिंग में अगर आप न्यू ब्रांड लेने जाते हो 2.5-3 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है मशीन। अगर आप सेकंड हैंड लाते हो तो उसके आए दिन पार्ट्स खराब होते रहते हैं। ये हर प्रिंटर भाई की प्रॉब्लम, अपने दिल से पूछ के देख लेना। इन सबका सोल्यूशन ये है कि हमें राइट पाथ चुनना है। हमें टेक्नोलॉजी को कब चुनना है, कौन सी मशीन को कब चुनना है, हमारे पास कितना काम है, कितना काम हमें होना चाहिए तो हमें ये मशीन लगानी चाहिए। उस टेक्नोलॉजी पे लिख के अगर हम वर्क करेंगे तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। हम लोग पहले सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं, बस दूसरों को देखते हैं यार उसके वो तो बड़े मजे ले रहा है। वो मजे नहीं ले रहा, उससे पूछो जाके कि वो कितनी परेशानी में है। आपको पता ही नहीं उस परेशानी के बारे में, वो आपसे भी ज्यादा परेशान है। दोस्तों ये रियल ट्रूथ है और मोस्ट प्रॉब्ली लोग इसमें फंसे हुए होते हैं। बड़े सिटी को छोड़ो, बड़े सिटी का काम करने का तरीका, और मैंने बड़े सिटी में करोड़ों अरबों लोगों को, अरबों पतियों को फेल होते हुए देखा प्रिंटिंग लाइन में, क्योंकि ये बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट का काम है। इन्वेस्टमेंट कब और कैसे ट्रैक से करनी है, कौन सी मशीन की कब जरूरत है, जब तक आपको सही नहीं पता होगा आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे किसी से कर्जा लेके या इंटरेस्ट पे लेके या बैंक से लोन लेके, आप हमेशा फंसे रहोगे। आपको सिर्फ ईएमआई दिखेगी तो आप ग्रोथ कहां से देखोगे?
आप देख लेना, आपको सिर्फ ईएमआई की डेट दिखती रहेगी, ग्रोथ डेट नहीं दिखेगी, आप ग्रोथ कर ही नहीं पाओगे। हमेशा ये सोचोगे एक और मशीन लगा लो, ये वाली लगा लो यार, वो कोई भी छोटे छोटे प्रिंटर आपके पास आएंगे, क्योंकि यार वो ये भी लगा लो यार, ये काम हमें वहां करवाने जाना पड़ता है, वो तो आपको उकसाएगा। वो कितने दिन आपसे काम कराएगा जब तक उसकी जरूरत पूरी हो रही है। हर आदमी आपके पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आता है, उसके प्रॉब्लम की सोल्यूशन हो गई, वो आपके पास से गया। किसी को आपने ज्यादा उधार दे दिया तो वो कस्टमर आपके पास से गया जब जब आप पैसा मांगोगे। तो प्रिंटिंग में बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स है। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा अपना सर्वे है और मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है, मोस्टली प्रिंटर कर्जे के नीचे है, मोस्टली प्रिंटर। बिकॉज क्योंकि उसे सही तरीका नहीं पता, जब वो उसमें फंस जाता है तो अपनी व्यथा किसी को बता ही नहीं जाता। बहुत से ऐसे यूनिट है जिनके ऊपर जितने बड़ा यूनिट नहीं उससे ज्यादा का कर्जा है, बहुत से ऐसे यूनिट है। सच कौन बताएगा, सच बताएगा वो गया यार, वैसे उन्हें मजबूरी में चलाना पड़ता है, उनकी सुबह नींद नहीं खुलती है। ये रियलिटी ट्रुथ है। इस ट्रुथ को समझ लोगे और रिटर्न डाउन करोगे। मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जिनको आप फॉलो करके आप इन चीजों से बच सकते हो। तो सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मेरे चैनल को। मैं प्रिंटिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी जानकारियां आपको दूंगा जिससे कि हम लोग नीचे की तरफ चलते हैं, और बहुत सी ऐसी जानकारियां दूंगा जिससे कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अपनी सोच का और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम कैसे अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं, मैं सब कुछ आपको चैनल पे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मैं आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा अगर मुझे पता होगा, जो भी मेरी नॉलेज में पता होगा। तो मिलते हैं जल्दी। धन्यवाद आपका। जय हिंद।